m minus 3 plus 1 common, m minus 3 equals to 0, m minus 3, 3m plus 1 equals to 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 3 आ गई और दूसरा m की वैल्यू -1/3 आ गई। तो आपके पास स्लोप और टेंजेंट आ गया। अब क्या, अब डायग्राम में देखिए, ये पॉइंट था जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया था। अब मान लीजिए दो टेंजेंट है तो दो स्लोप आया। इस टेंजेंट को स्लोप 3 एज्यूम कर लीजिए, इसके लिए स्लोप आप ले लीजिए -1/3। तो दो टेंजेंट है, उनके दोनों के स्लोप है और पॉइंट है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों का इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो देखिए, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप कितना है, m3 है, पहले 3 है। पॉइंट कितना है बच्चों, कौन से पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया था, 3,8, 3,8, कौन सा पॉइंट, 3,8, स्लोप 3 है। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 equals to m into x minus x1, y minus y1 m into x minus x1। तो क्या आ जाएगा, y minus y1 is 8, slope is 3, x minus x1 is 3। सिंप्लीफाई, तो y minus 8, 3x minus 9, तो ये आ गया आपका 3x minus y, उधर गया तो प्लस y, तो -1 equals to 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया जब स्लोप 3 और पॉइंट 3,8। सेम वे अब दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं। उसके लिए स्लोप कितना है, -1/3, -1/3 है, और पॉइंट कितना है, पॉइंट तो एक बार फिर से देखना पड़ेगा मुझे, पॉइंट कितना है, तो 3,8 है, पॉइंट 3,8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, y minus y1 इक्वल्स टू m x minus x1। अब देखिए y minus y1 8, स्लोप -1/3, x minus x1 is 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3y minus 24 minus x plus 3, तो x plus 3y, ये यहाँ पे आ गया -27 equals to 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप और भी दो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे दोनों टेंजेंट के स्लोप आ गए तो आप एंगल बिटवीन टेंजेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो दिख रहा है कि इसका स्लोप 3 है और इसका स्लोप -1/3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, तो एंगल डायरेक्ट दिख रहा है कि एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 है। अब सपोज अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 नहीं होता तो फिर हम एंगल निकाल लेते, कौन से फॉर्मूले से, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 से फाइंड कर लेते हैं। ये एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि टेंजेंट अगर फ्रॉम द पॉइंट से ड्रॉ किए गए तो टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करो, तो इस तरह हम एंगल फाइंड कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं उन लोग कि टेंजेंट अगर 3,8 से ड्रॉ किया गया तो फाइंड जॉइंट इक्वेशन। ये आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक में पढ़ा होगा, तो दोनों टेंजेंट का जॉइंट इक्वेशन निकालना, तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये पहला टेंजेंट का इक्वेशन आ गया और ये दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जॉइंट इक्वेशन भी आ जाएगा। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन इस तरह क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम इसी टाइप में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो फिर आपका टेंजेंट का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपका ये है, इफ अ टेंजेंट to the parabola y square equal to ax makes an angle 45 degree with x axis, then
sorry, then its point of contact is, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर टेंजेंट पैराबोला का जो टेंजेंट है, मतलब क्या पूछ रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको इसमें कि पैराबोला को एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये पैराबोला है, इसको टेंजेंट है, सपोज ये टेंजेंट है, इस तरह का टेंजेंट है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो उसका ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ। थियरी अगर देखेंगे इसके पहले की वीडियो, तो इसमें फॉर्मूला है। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, इसमें स्मॉल ए प्रेजेंट है, तो कंपेयर करने के टाइम पे मैं 4 कैपिटल ए कर देता हूँ। तो 4a इक्वल्स टू स्मॉल ए, सो कैपिटल ए विल बी a/4। अभी टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में। तो अब इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 45, तो tan 45 1 आ गया, तो स्लोप 1 आ गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ PT ऑफ CT। इसका फॉर्मूला कैपिटल A अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? कैपिटल A की वैल्यू है a/4 अपॉन m स्क्वायर 1, 2a a/4 अपॉन m 1। तो सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ गया a/4 कॉमा a/2, इससे कट हो गया। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट आ गया। सो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ओवरऑल हमने 4 सम डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला पेज देख लीजिए सब। फर्स्ट प्रॉब्लम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड, कहीं कुछ ना दिखा हो तो क्लीन दिख जाएगा इसमें। ये मेथड 2, ये मेथड 3। जनरली इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराबोला के टेंजेंट के ऊपर। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो वीडियो को देखते रहिए लाइन से, और भी वीडियो पैराबोला के ऊपर आएंगे जिसमें मैं पैराबोला की थियरीज पर प्रॉब्लम्स को अपलोड करते जाऊंगा। और एक सीरीज और वीडियो थियरी कंप्लीट होने के बाद जिसमें हम केवल MCQ डिस्कस करेंगे। कम से कम मैं टोटल 20 to 25 डिफरेंट MCQ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले जितने भी वीडियोस हैं उसको आप देखिए, ध्यान से समझिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई भी फ्रेंड है जो पैराबोला सीखना चाहता है, उसको मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करने को बोलें, सो दैट उसको वीडियो सबसे पहले मिले और वो इस समय भी अपने टॉपिक को रिवाइज कर सके। रिकॉर्डेड लेक्चर का यही फ़ायदा होता है कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। आपकी सुविधा के हिसाब से ये आप कभी भी देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। आगे और वीडियो लेके मैं आपके लिए आऊँगा। थैंक यू।